हाय गाइस, दिस इज़ एमन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। आज की वीडियो आप लोगों ने टाइटल से पढ़ लिया होगा कि किस बारे में होने वाली है। आज मैं एक हॉल बनाने जा रही हूँ और ये मेरे चैनल का पहला हॉल होगा। अभी कुछ दिनों पहले मैंने एक वेडनेसडे मार्केट को विज़िट किया था और उसका ब्लॉग आप लोगों के साथ शेयर किया था। बहुत सारे लोग मुझसे ये रिक्वेस्ट कर रहे थे कि मैं उसके एक सेपरेट हॉल वीडियो भी बनाऊं जो मैंने वहाँ से ख़रीदा है। लेकिन मैं ये सोच रही थी कि हॉल वीडियो में कैसे बनाऊं, क्योंकि ज़्यादातर चीज़ें जो मैं ख़रीदती हूँ वो मैं आप लोगों को वीडियो में ही दिखा देती हूँ। तो ऐसा कुछ नया नहीं था मेरे पास दिखाने के लिए। लेकिन फिर मैंने सोचा कि चलें वो चीज़ें तो मैं आप लोगों को दिखा ही देती हूँ जो मैं वेडनेसडे बाज़ार से लाई हूँ। साथ में मैं आप लोगों को वो चीज़ें भी दिखाती हूँ जो मैं काफ़ी टाइम से मेरे पास हैं और वो मैंने इस तरीके की मार्केट से ही ख़रीदी हैं। तो यहाँ मैं सारी चीज़ें जमा करके अपने पास बैठी हुई हूँ। आप लोगों में एक एक करके दिखाती हूँ। अच्छा, प्राइसेस मुझे याद नहीं होंगी क्योंकि काफ़ी पुरानी चीज़ें हैं, ये सही सलामत है। अभी इस वक्त जो चीज़ें अवेलेबल है वो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। तो बस जल्दी से जो है वो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एक एक करके मैं आपको सारे प्रोडक्ट्स दिखाऊंगी और किस बाज़ार से मैंने इसको ख़रीदा है वो भी बताऊंगी। और अगर मुझे प्राइस याद आ गई तो वो भी मैं आप लोगों के साथ जो है वो शेयर कर दूंगी। तो स्टार्ट करते हैं हम किससे। ओके, तो पहले मैं आप लोगों को दिखाती हूँ जो मैंने वेडनेसडे बाज़ार से चीज़ें ख़रीदी हैं। अच्छा, एक मैंने जो है वो ये वाली शर्ट ख़रीदी थी। देखिए इस तरह से ये दिखती है। ये इसकी जो है वो स्लीव्स हैं और इस पर कॉलर है। इसके अलावा जो है वो बटन्स लगे हुए हैं। इसका फैब्रिक जो है वो जॉर्जेट का है। प्राइस इसकी जो है वो 400 रुपीज़ थी और ये मैंने जो है वो वेडनेसडे बाज़ार से ली है। ठीक है, इसके बाद में आप लोगों से जो है वो ठीक है और शर्ट्स भी मैंने यहाँ से ली हैं। एक ये वाली शर्ट ली है। इसके अलावा मैंने जो है वो एक ये वाली शर्ट ली है। ठीक है, इसका फैब्रिक भी जो है वो जॉर्जेट है। इस तरह से जो है वो इसकी स्लीव्स हैं। इसके अलावा जो है देखें ये जो है वो इस तरह से शर्ट दिखती है और यहाँ पे जो है वो एक नॉट बनती है। इसके अंदर जो है वो ऑब्वियसली आप जो है टैंक टॉप आपको कोई पहननी पड़ेगी और ये जो है वो इसका बैक है। ठीक है, अच्छा एक और मैंने इसी स्टॉल से शर्ट ख़रीदी है, वो मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। अच्छा, जो ये वाली शर्ट थी इसकी प्राइस भी 400 रुपीज़ थी। मुझे 1200 रुपीज़ की 3 शर्ट्स जो है वो मिली थी। इसके अलावा जो है एक ये वाली शर्ट है। ठीक है, इसकी जो है वो इस तरह से स्लीव्स हैं और बटन्स लगे हुए हैं। इसके अलावा इसकी जो बैक है वो प्लेन है। अच्छा, ये जो है ना वो न्यू लुक की शर्ट है ये। ठीक है, ब्रांडेड शर्ट है, इस पर टैग भी लगा हुआ है और साइज़ इसका जो है वो 8 है, जो कि मेरे बिल्कुल परफेक्ट आएगा। तो ये वाली शर्ट भी जो है वो मुझे 400 रुपीज़ की मिली थी। अब जो मैं आप लोगों को चीज़ दिखाऊंगी वो मैंने दूसरे स्टॉल से ली थी। इस स्टॉल से सिर्फ मैंने ये 3 शर्ट्स ली थी जो कि मुझे 1200 रुपीज़ की मिली थी। ठीक है, 3 शर्ट्स थी 1200 रुपीज़ की और 400 रुपीज़ की ईच। ठीक है, दे तो ये 600 रुपीज़ में दे रहे थे, लेकिन सुबह का टाइम था तो इन्होंने बार्गेन जो है वो हमने इनसे की तो इन्होंने डिस्काउंट दे दिया और फिर हमें 400 रुपीज़ की दे दी। अच्छा, इसके बाद जो है वो मैंने एक ये इसको आप कोटी कह लें, ये मैंने यहाँ से ख़रीदा था एक स्टॉल से, मुझे ये दिखी थी, नेट की है ये। अच्छा, इसको जो लेने का मकसद था ना वो ये है मेरा कि अक्सर कुछ आउटफिट्स होते हैं जो बहुत प्लेन होते हैं, तो उस पर कुछ आपको पहनने के लिए ऊपर चाहिए होता है ताकि आपका वो आउटफिट अच्छा लगे। तो इसलिए जो है वो मैंने ये वाली कोटी ली है। ये देखें इस तरीके की है, ये नेट की ऑफ वाइट कलर में। इसकी प्राइस मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, शायद ये 250 रुपीज़ की मिली है मुझे या फिर 300 रुपीज़ की मिली है। तो इस तरह से इसकी कुछ प्राइस है। जब मैं इसको पहनूँगी तो मैं आपको जो है वो वीडियो बना के ज़रूर दिखाऊंगी। इंस्टाग्राम पे जो है वो मैं रील शेयर करूँगी, वो आप लोगों ने ज़रूर देखनी है ताकि आपको आइडिया हो जाए कि आप इस
तरह की कोटी को किन किन वेज़ में जो है वो स्टाइल कर सकते हैं। ठीक है, क्लोथिंग आइटम्स में जो है वो बस मैंने यही चीज़ें ख़रीदी हैं। अच्छा, इसके अलावा जो है वो मैंने एक स्टॉल से इस तरह के स्कार्फ्स मिल रहे थे जो कि मैंने ख़रीदे हैं। ये देखें, ऐसे जो स्कार्फ्स होते हैं ना वो आपके काफ़ी कपड़ों पर चल जाते हैं, क्योंकि वही वाली बात है, मैंने वीडियो में भी आपको बताया था कि अक्सर मैं जो ड्रेसेस बनवाती हूँ 2 पीस बनवाती हूँ, तो उसके साथ दुपट्टा होता नहीं है। तो ये वाले जो स्कार्फ्स हैं ना वहाँ बड़े काम आ रहे होते हैं। तो इसमें मैंने एक ये वाला प्रिंट लिया है। ठीक है, इसके अलावा 3 स्कार्फ्स मैंने और लिए हैं, वो जो है वो अंदर कहीं रखे हुए हैं, तो वो मैं आप लोगों को नहीं अभी दिखा सकूँगी, क्योंकि पता नहीं वो मुझे मिल नहीं रहा है जब से मैं लेके आई हूँ उन्हें। एक ये वाला था, एक वाइट कलर में था और 2 और थे। ठीक है, इसकी जो प्राइस थी वो 400 रुपीज़ थी। अंकल जो थे वो 550 600 ऐसे ही कोट कर रहे थे और उन्होंने डिस्काउंट के बाद जो है वो 400 रुपीज़ में दे दिया। तो मैं आप लोगों को बोलूँगी कि अगर इस तरह से स्कार्फ्स आपको अफोर्डेबल प्राइस में मिल रहा है ना और क्वालिटी अच्छी है, तो आप लोग लेके रख लिया करें। आपके सारे आउटफिट्स पे जो है वो आराम से चल जाएंगे, क्योंकि ज़्यादातर लड़कियां जो है वो 2 पीस ड्रेसेस ही बनाना पसंद करती हैं। उनके साथ दुपट्टा नहीं होता, लेकिन कभी उन्हें कहीं बाहर जाना होता है, दुपट्टे की ज़रूरत होती है, तो उस पर ये स्कार्फ जो है वो बहुत अच्छे से काम आते हैं। ठीक है, एक मैंने ये ख़रीदा है और 3 और थे जो कि मुझे मिल नहीं रहा है, उसके लिए सॉरी। अच्छा, ये सारे जो है वो चीज़ें हो गई। अब मैं आप लोग को दिखाती हूँ एक ऐसी चीज़ जो कि मैंने वेंसडे बाज़ार से ही ली थी, लेकिन अभी नहीं ख़रीदी, मैंने इसको बहुत पहले ख़रीदा था। और मैं जैसे ही बाज़ार में एंटर हुई थी ना, मुझे फ़ौरन ये चीज़ नज़र आई और मैंने कहा कि इसको तो लेना है। प्राइस इसकी मुझे याद इसलिए है क्योंकि मुझे बहुत सस्ता मिला था। इसकी प्राइस थी 250 रुपीज़। और मैं आपको अगर चीज़ दिखाऊंगी ना, आप कहेंगे 250 रुपीज़ में तो ये मिल नहीं सकती, लेकिन मुझे ये 250 रुपये में मिली है। ये देखें, ये जो है वो मुझे गले में ये इस तरह से लगता है पहन के। इसको और पीछे करूँ मैं अगर, ये देखें, कोई भी आपका प्लेन आउटफिट हो उस पर ये इतना अच्छा जाता है। ये मैंने अपने ग्रेजुएशन पर भी पहना था, ग्रेजुएशन पार्टी पर। ये देखें, ऐसा लगता है दिखने में। और 250 रुपीज़ में क्या बुरा है। और इसको मैंने यूनिवर्सिटी जब मैं जाती थी ना, तब मैंने ये ख़रीदा था। तो इस बात को भी आई थिंक 3-4 साल हो गए और इसका कलर अभी भी ऐसा का ऐसा ही है। तो अगर आपको ऐसी अच्छी चीज़ें मिला करें ना, दिखा करें, आप फ़ौरन ले लिया करें, क्योंकि इसको कोई भी नहीं छोड़ता ऐसी चीज़ों को। मैं तो अगर कोई चीज़ देख लूँ और मुझे उसकी क्वालिटी अच्छी लग रही हो और साथ में सस्ता भी हो, तो मैं फटाफट ले लेती हूँ। तो ये मेरे काफ़ी सारे आउटफिट्स पर जो है वो चल जाता है। ठीक है, ये ऐसे दिखता है। अब मैं आप लोग को जो है वो, अगर ज्वेलरी की ही बात आ रही है तो एक और मैं आपको जो है वो इयररिंग्स दिखाती हूँ। और ये मैंने अभी वेंसडे बाज़ार जो मैं गई थी ना, ये मैंने उस वक्त ख़रीदी थी। अच्छा, ये देखें, सी, ये जो है वो मैंने अभी एक इंस्टाग्राम पे रील पोस्ट की है। उसमें मैंने इसको जो है वाइट कुर्ते के साथ पहना है, वाइट कुर्ता और उसके साथ ब्लू शलवार। अगर वो वीडियो मुझे मिली तो मैं आप लोगों को जो है वो यहाँ पे लगा के दिखा दूँगी, इंसर्ट कर दूँगी, आप देखिएगा। इतनी हसीन लग रही थी ये पहन के, क्योंकि इसका जो कलर है ना वो बिल्कुल मेरी शलवार से मैच कर रहा था। और ये इतनी लाइट वेट है, रुके मैं आपको पहन के दिखाती हूँ। ये देखें, ये इस कदर लाइट वेट है, मतलब मुझे फ़ील ही नहीं हो रहा कि मैंने अपने कानों में कुछ पहना हुआ है। और इतनी खूबसूरत लग रही है ये पहन के कि मैं आप लोगों को क्या बताऊँ, मतलब बहुत प्यारी लग रही हैं। अच्छा, इसकी प्राइस जो थी वो थी 350 रुपीज़। अंकल ने मुझे ये 350 रुपीज़ की दी थी। आई थिंक ये 500-550 कुछ बता रहे थे और ये मुझे 350 रुपीज़ मिली थी। तो ये देखें, वाह, बहुत प्यारी है ये। ठीक है, तो ज्वेलरी में एक मैंने ये वाली चीज़ भी ख़रीदी थी। अच्छा, अब जो मैं आपको चीज़ दिखा रही हूँ वो मैंने वेंसडे बाज़ार से नहीं लिया, वो मैंने किसी और थ्रिफ्ट मार्केट से लिया था। मुझे नाम याद नहीं आ रहा उस जगह का।
अच्छा, वो है ये ज्वेलरी बॉक्स, ठीक है। इस तरह से दिखता है। इसका जो लॉक है ना वो टूटा हुआ है, लेकिन ये मुझे 50 रुपीज़ में मिला था। कैन यू इमेजिन, 50 रुपये में क्या बुरा है। मतलब ये देखें, इस तरह से ये दिखता है। अंदर जो है वो मैंने इसमें अपनी चूड़ियाँ डाली हुई हैं अभी फ़िलहाल। 50 रुपये में मुझे ये ज्वेलरी बॉक्स मिला। इसमें मैं जो है वो अपनी सारी ज्वेलरी स्टोर कर लेती हूँ, जितनी इसमें आ सकती हैं, और काफ़ी सारी आ भी जाती हैं। ओके, अब मैं आपको जो है वो ये बैग दिखाती हूँ। ये देखें, इसको मैंने डिफरेंट वेज़ में स्टाइल किया है और इसकी रील मैंने इंस्टाग्राम पे अपलोड की हुई है। आप लोग अगर इंटरेस्टेड हैं तो जाकर देख सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम को। उसका इंस्टा हैंडल मैं जो है वो यहाँ कहीं लगा दूँगी, आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। मैंने इसको जो है वो 3 तरीक़ों से स्टाइल किया है और ये इतना हसीन बैग लगता है, बहुत प्यारा लगता है ये बैग पहन कर। मतलब टोट बैग है ये, लेकिन इतना कलरफुल है और ये आपके सारे आउटफिट्स पे, लाइक देसी अगर आप कोई कपड़े पहन रहे हो उस पर भी चल जाएगा, अगर आप कोई जीन्स शर्ट पहन रहे हो उस पर भी चल जाएगा, शलवार कमीज़ पर भी चल जाएगा। मतलब हर एक आउटफिट पर आपके बैग चल जाएगा। ये पहनकर बहुत प्यारा लगता है। अच्छा, इसको मैंने लिया था क्लिफ्टन वाले संडे बाज़ार से। जो मेरे यूट्यूब चैनल पे फर्स्ट मेरी वीडियो है ना संडे बाज़ार की, मैंने वहाँ से ये बैग लिया था और ये मुझे 350 रुपीज़ में मिला था। 350 या 300 रुपीज़ ऐसे ही कोई इसकी प्राइस थी, ठीक है। ये ऐसे दिखता है, ये देखिए, ठीक है। अब मैं आपको दिखाती हूँ। ओके, ये वाले जो ग्लासेस हैं, इसको मैंने कहाँ से लिया था? इसको भी मैंने किसी थ्रिफ्ट मार्केट से लिया था, मुझे याद नहीं आ रहा है। या तो वेडनेसडे बाज़ार से लिया होगा या मैंने संडे बाज़ार से लिया होगा। तो ये जो है वो इस तरह से दिखता है येलो कलर में। अच्छा, इसी सेम स्टाइल में जो है वो मेरे पास ब्लैक कलर में भी है और ये भी मुझे कोई 150-200 रुपीज़ के प्राइस रेंज में मिल गया था और बिल्कुल ये न्यू है, इस पर कोई स्क्रैचेस कुछ भी नहीं है। ये तो मैंने इतना नहीं पहना, लेकिन जो ब्लैक वाला है ना वो मैंने बहुत पहना है। उसको पहन के मैंने बहुत सारी पिक्चर्स ली हैं। तो ये जो है वो इस तरह से दिखता है। ग्लासेस जो है वो आपको इस तरह की मार्केट में बहुत अच्छे मिल जाएंगे। अब तो ये कि थोड़े से उन्होंने महंगे कर दिए। ऑब्वियसली जब मैंने ये लिया था तो आज से कोई 2-2.5 साल पहले लिया होगा, तो ये मुझे सस्ता मिला था। अब ये कि 350-400 रुपीज़ में आपको मिल जाएगा। तो ग्लासेस मैं हमेशा अपने यहीं से ही लेती हूँ। एक दफ़ा बस मैंने गल्फ से लिए थे 2 ग्लासेस लिए हैं मैंने आई थिंक, और वो मुझे कोई 400-500 रुपीज़ में मिले थे। बाकी ये जो है वो 200-250 रुपीज़ की प्राइस रेंज में मुझे मिल जाते हैं, तो मैं ख़रीद लेती हूँ, काम आ जाते हैं, ठीक है। ये हो गया। अब मैं आप लोगों को क्या दिखाऊं? अच्छा, अब ज्वेलरी भी हो गई, कपड़े भी हो गए। अब हम आते हैं शूज़ में आप लोगों को दिखाऊं या फिर मैं क्रॉकरी दिखाऊं? आई थिंक मैं आप लोगों को जो है वो पहले क्रॉकरी दिखा देती हूँ। क्रॉकरी आइटम्स जो भी मेरे पास रखे हुए हैं, वैसे तो मैंने बहुत सारे ख़रीदे हैं, ठीक है, लेकिन अभी जो मेरे पास फ़िलहाल अवेलेबल है वही मैं आपको दिखाऊंगी। अच्छा, क्रॉकरी आइटम में सबसे पहले जो मैं आपको दिखाने लगी हूँ कप, वो मेरे पूरे घर वालों का फेवरेट है और सब इसी में चाय पीना पसंद करते हैं क्योंकि इसका साइज़ इतना अच्छा बड़ा सा है, इसमें अच्छी खासी चाय आ जाती है। मेरे घर में सब चाय पीने के शौकीन हैं। तो ये वाला जो कप है, ये देखें, इतना बड़ा सा कप है ये वाला कप जो है वो मैंने बाड़ा मार्केट से लिया था और ये मुझे उस वक्त मिला था 150 रुपीज़ का। आज से कोई ये 2 साल पहले की बात है और ये अभी तक बिल्कुल ऐसे ही है, ये देखें, ठीक है। बहुत सारी इसमें चाय आ जाती है। सुबह तो मुझे यही वाले कप में चाय पीना अच्छी लगती है, ये देखें। अच्छा, बाड़ा मार्केट में ना क्रॉकरी अगर आपने लेनी है ना तो बाड़ा मार्केट उसके लिए बेस्ट है। वो उसकी वीडियो भी मैं आप लोग के साथ बहुत जल्द शेयर करूँगी इंशाल्लाह। जब भी मेरा जाना होगा तो उसकी पूरी वीडियो मैं बनाऊँगी और मैं फिर आप लोगों को दिखाऊँगी कि क्या क्या मिलता है बाड़ा मार्केट में। फ़िलहाल तो मेरे घर में जितनी भी क्रॉकरी है वो मैंने वहीं से ख़रीदी है। स्पेशली ये सारे इस तरह के कप्स जो है ना वो मैं वहीं से ख़रीदती हूँ। बहुत अच्छे प्राइस में मिल जाते हैं, बहुत रीज़नेबल प्राइस रेंज होती है। 150 रुपीज़ में क्या बुरा है ये कप। अच्छा, अब जो नेक्स्ट प्रोडक्ट मैं आपको दिखाने लगी हूँ वो मैंने वेडनेसडे बाज़ार से लिया था, लेकिन वो मैंने अभी नहीं ख़रीदा। इस बात को भी कोई 3 साल हो गए, ठीक है। 3 साल पहले मैं यूनिवर्सिटी से अपनी दोस्त के साथ गई थी तो मैंने वहाँ से ख़रीदा था। वो है ये
प्लेट, ये सेरेमिक की प्लेट है, ठीक है। इस पे डॉट डॉट्स पड़े हुए हैं, वाइट कलर की है। ये बहुत प्यारी लगी थी मुझे, इसको हमने बहुत इस्तेमाल किया है और ये अभी भी हम खाने में जो है वो यूज़ करते हैं क्योंकि ये बहुत अच्छी लगती है, ठीक है। देखिए इस तरह से लगती है, दिखती है कुछ। इसकी प्राइस जो थी वो 150 रुपीज़ थी और 150 रुपीज़ में मैंने जब ये ख़रीदी तो मुझे इन्हीं के स्टॉल पे एक और प्लेट दिखी सेम इसी तरह की, तो मैंने कहा 2 ख़रीद लेती हूँ इसके बजाय इसके कि 1 ख़रीदूँ, 2 ये कि पेयर हो जाएगा, काम आ जाएंगी। तो मैंने जो है वो ये 2 प्लेट्स ख़रीद ली, ठीक है। सेम है ये। अच्छा, अब जो है वो जब मैं ये ख़रीद के आ गई घर, हम लोग यूज़ करने लगे इसको। मैं 2-3 हफ्ते बाद दोबारा गई तो मुझे इसी तरह की सेम ऐसी नहीं कहूँगी, इसी तरह की प्लेट एक नज़र आई, बड़ी प्लेट, ठीक है। तो मैंने कहा कि अगर मैंने ये ले लिया ना तो मेरा एक सेट बन जाएगा। तो बड़ी प्लेट मुझे कोई 250 रुपीज़ की मिली थी, ठीक है। वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखें, ये बड़ी प्लेट है, सेम ऐसी नहीं है लेकिन अगर इसको खाने में हम जब सर्व करते हैं तो ये जो है वो एक जैसी लगती हैं सारी प्लेट्स, ठीक है। तो ये मैंने प्लेट ख़रीदी थी ये, लेकिन बात बहुत पुरानी हो गई है, ठीक है, अभी की बात नहीं है। अच्छा, फिर वेडनेसडे बाज़ार से ही मैंने जो है वो ये ख़रीदा था कैंडल होल्डर। इसको मैं जो है वो डेकोरेशन पीस के तौर पे यूज़ कर रही होती हूँ, ठीक है। ये ऐसा कुछ बहुत हैवी है, ये स्टोन का है, ये बहुत ज़्यादा भारी है ना, तो मैं इसको थोड़ी सी एहतियात से भी यूज़ करती हूँ। ये देखें ऐसा दिखता है। ये था 150 रुपीज़ का कुछ ऐसे मिला था मुझे, और ये भी बात बहुत पुरानी है, ठीक है, अभी की बात नहीं है ये। तो ये ऐसे कुछ दिखता है। अक्सर मैं जब अपनी इंस्टा पे रील अपलोड करती हूँ तो मैं जब इसको बैकग्राउंड में यूज़ करती हूँ ना तो मुझे बहुत सारे क्वेश्चंस रिसीव होते हैं कि आपने कहाँ से ख़रीदा, कहाँ से ख़रीदा, कहाँ से ख़रीदा। तो इस वीडियो में मैंने इसको इसलिए ऐड किया कि आप लोगों को पता चल जाए कि मैंने जो है वो ये थ्रिफ्ट मार्केट से ख़रीदा है, वेडनेसडे बाज़ार से ख़रीदा है, ठीक है। एक ये हो गया। इसके बाद जो है वो मैंने ये वाला वास ख़रीदा था, ठीक है। इसको मैंने बाड़ा मार्केट से ख़रीदा था और ये अभी की बात है, ये मुझे कोई 200-250 रुपीज़ में मिला था और इसमें मैंने बेबी ब्रेड्स जो है वो डाले हुए हैं। काफ़ी अच्छा लगता है, इस तरह से इसका साइज़ है, ठीक है। क्लियर ग्लास का ये जो है वो वास है, ये हो गया। अच्छा, इसके अलावा जो है वो एक ये वाला वास भी है, ये भी मैंने वेडनेसडे बाज़ार से ख़रीदा था। जब मैंने ये कैंडल होल्डर ख़रीदा था ना, उसी वक्त मुझे ये नज़र आया था तो मैंने ये भी ख़रीद लिया था। इसमें जो है वो मैं आर्टिफिशियल जो है फ्लावर्स डाल देती हूँ और फिर अपनी वीडियोस के बैकग्राउंड में जो है वो इसको टेबल पर रख देती हूँ, बहुत अच्छा लगता है ये। या घर में भी अगर आप जो है वो यूज़ करना चाहते हैं तो इस तरह से जो है वो वेडनेसडे बाज़ार में काफ़ी दफ़ा मुझे दिखे भी हैं उसके बाद भी। तो ये भी 150 रुपीज़ का था और पेयर मैंने लिया था, इसके साथ एक और है, वो मुझे दोनों जो है वो 300 रुपीज़ में मिले थे। अब मैं आप लोगों के साथ कुछ फुटवेयर की कलेक्शन जो है वो शेयर कर देती हूँ अपनी, जो मैंने यहाँ से ली है वेडनेसडे बाज़ार से। एक देखें, एक ये वाली जो है वो फ्लिप फ्लॉप्स हैं, ये प्राइमार्क की हैं और ये बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि यूज़ नहीं हुई हैं, देखें, ठीक है। इस पे जो है वो प्राइमार्क लिखा हुआ है और बहुत अच्छी इसकी न्यू कंडीशन है बिल्कुल। इसकी जो प्राइस थी वो थी 200 रुपीज़, ठीक है। जो क्लिफ्टन वाला संडे बाज़ार है उसमें इस तरह की फ़्लिप फ्लॉप्स जो है वो काफ़ी महंगी बता रहे होते हैं, 600-500 ऐसे बता रहे होते हैं। लेकिन वेडनेसडे बाज़ार जो अलादीन के पास लगता है, उन्होंने मुझे डायरेक्टली जो है वो 250 रुपीज़ बोला और मैंने कहा कि आप 200 में दे दें, तो उन्होंने मुझे ये 200 रुपीज़ में दे दी। अच्छा, इसी स्टॉल से हमने जो है वो काफ़ी सारी ऐसी ही जो है वो फ़्लिप फ्लॉप्स ख़रीदी हैं, वो मैं आपको दिखा देती हूँ। एक जो है वो हमने ये वाली ख़रीदी है, ठीक है। इसको आपको बाहर जाना हो और शूज़ ना पहनने हो आपने, सिंपल से जो है वो ये कंफर्टेबल रहती हैं बहुत। एक ये वाली जो है वो हमने इस स्टॉल से ख़रीदी है, एक प्राइमार्क वाली ख़रीदी है और एक जो है वो ये ख़रीदी है। कितनी क्यूट लग रही है देखने में। ऐसी मिनीसो में मैंने बहुत देखी हूँ, मिनीसो पे तो 1500 तक की होती हैं ये, लेकिन ये मुझे 200 रुपीज़ में मिली। 3 हमने ली थी 600 रुपीज़ की, ठीक है। एक ये हो गया। अच्छा, अब मैं आप लोगों को जो है वो एक फ्लैट दिखाती हूँ। वो मैंने जो है वो
बहुत अच्छी प्राइस से मुझे मिले हैं। 250 रुपीज़ में मुझे वो फ्लैट्स मिले हैं। वो इतने खूबसूरत लगते हैं, वो बिल्कुल न्यू हैं, लगता ही नहीं है कि उनको जो है वो पहना है किसी ने भी। पहन कर भी वो बहुत प्यारे लगते हैं और ऐसे लगते हैं कि जैसे आपने कुछ पहना ही नहीं है पाँव में। बहुत कंफर्टेबल है और लाइट वेट है। तो वो मैं आप लोग को दिखा देती हूँ। ये देखें, इस तरह से ही लगते हैं। इनको आप अगर अपने किसी ड्रेस के साथ पहने, ठीक है, लॉन्ग मैक्सी होती है, ड्रेस होता है, उसके साथ आप पहने तो ये बहुत प्यारी लगेगी। शलवार कमीज़ पे भी जो है वो आप आराम से इसको पहन सकते हैं। मैंने पहन के देखी थी, बहुत प्यारी लग रही थी। ये देखें, बिल्कुल इनकी कंडीशन कोई आपको देख के नहीं बता सकता कि आपने किसी थ्रिफ्ट मार्केट से लिए, बिल्कुल न्यू जैसी है, ठीक है। और ये बिल्कुल मेरा साइज़ था और ये बता रहे थे आई थिंक 500-400 रुपये इन्होंने कोट किए थे और वो बच्चा था और हमने उसको बोला 200 रुपीज़ में दे दो। उसने कहा नहीं, हमने कहा 250 रुपीज़ में दे दो। उसने कहा ओके ले लो। 200 रुपये में मुझे ये चप्पल मिली है, बहुत प्यारी है, देखें ऐसे दिखती है, ठीक है। अच्छा, वेंसडे बाज़ार से मैंने जो है वो ये शूज़ भी लिए हैं। ये देखें, ये वाले मैंने शूज़ भी ख़रीदे हैं। ये इन्होंने कोट किए थे, इसकी प्राइस 1200 रुपीज़, लेकिन बार्गेन करने के बाद इन्होंने मुझे ये 600 रुपये के दे दिए। और ये बिल्कुल इनकी कंडीशन न्यू है। इस तरह के जो स्नीकर्स हैं वो मैंने आउटफिटर्स पर देखे हैं काफ़ी दफ़ा और वो बहुत महंगे होते हैं। तो मुझे काफ़ी टाइम से ऐसे चाहिए थे, तो जब मुझे ये नज़र आया वो मैंने पहन के देखे, साइज़ भी बिल्कुल ठीक था, तो ये मैंने ख़रीद लिए, ठीक है। इनकी कंडीशन देखें, पीछे से मैं आपको इसको दिखाती हूँ। ये देखें, बिल्कुल न्यू, ऐसा लग रहा है इसको किसी ने पहना ही नहीं है कभी, ठीक है। और ये एक और बात मैं अगर बताऊँ आपको, तो ये ओरिजिनल कॉन्वर्स हैं, ठीक है। इस पर जो है वो देखें, अगर आपको ये दिख रहा हो तो मतलब ओरिजिनल कॉन्वर्स आपको यहाँ पे जो है वो 600 रुपये के मिल रहा है। वाओ, व्हाट अ डील। तो एक मैंने ये ख़रीदे यहाँ से। अच्छा, पहले वेंसडे बाज़ार से जो है वो काफ़ी पहले मैंने ये वाला होल्डर भी ख़रीदा था। इसमें मैं अपने जो है वो मस्कारा वगैरह रख लेती हूँ, मस्कारा लाइनर वगैरह। ये भी मुझे कोई 250-300 रुपीज़ ऐसे ही कुछ मिला था। ये बहुत प्यारा लगता है। ये देखें, ये मैंने अपनी वैनिटी पे रखा हुआ है। सी, ये हो गया। इसके अलावा मैं आपको क्या दिखाऊँ। अच्छा ओके, ये मैंने जो है वो ये टेबल मैट्स ख़रीदे थे। ये भी जो है वो मुझे 150 और 100 ईच में मिले थे और ये मैंने बाड़ा मार्केट से ख़रीदे थे, ठीक है। उसके बाद जो है आई थिंक वी आर डन। बस यही सारी चीज़ें थी, मैंने आपको दिखा दी। वीडियो काफ़ी लंबी अभी हो गई होगी। मैं एक बार फिर देख लेती हूँ कोई चीज़ रह तो नहीं गई। नहीं, आई थिंक हम सारी चीज़ें जो है वो कवर कर चुके हैं। मैंने आपको सारी चीज़ें एक एक करके दिखा दी हैं। प्राइस जिनकी मुझे याद आ रही थी वो मैंने आपको बता दी है। कहाँ से मैंने ख़रीदा है ये भी बता दिया है। बाड़ा मार्केट की जो है वो वीडियो मैं बहुत जल्द अपने चैनल पे जो है वो शेयर करूँगी। वो आप लोगों ने मिस नहीं करनी, क्योंकि बहुत अच्छी चीज़ें मिलती हैं। क्रॉकरी आइटम्स जो है ना वो बहुत अच्छे और बहुत रीज़नेबल प्राइस रेंज में मिल जाते हैं। ऑलराइट, तो ये थी आज की हॉल वीडियो। आई होप कि आप सब लोगों ने एंजॉय किया होगा, मज़ा आया होगा। और जिसने मुझे रिक्वेस्ट की थी ये वीडियो बनाने के लिए, उनकी जो है वो रिक्वेस्ट पूरी हो गई है। और भी अगर आप लोगों की कोई रिक्वेस्ट हो तो आप मुझे कमेंट्स में बता दिया करें, मैं उसको पूरी कोशिश करूँगी बनाने की। जगह जहाँ से मैंने ये ख़रीदी चीज़ें वो मैं आपको साथ साथ बता रही थी कि मैंने इसको वेंसडे बाज़ार से ख़रीदा है या संडे बाज़ार से या बाड़ा मार्केट से। प्राइस मुझे जिस प्रोडक्ट की याद थी वो मैंने आपको बता दी, और जो बहुत पुरानी बात हो गई थी उसकी प्राइस मुझे ऑब्वियसली याद नहीं थी तो मैं आपको बता नहीं सकी। वीडियो को हम रखते हैं यहीं तक। आप लोगों से मुलाकात होगी किसी और वीडियो में किसी नए कंटेंट के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।